आम सूचना कृपया ध्यान दें। बेरपा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत 13 वार्डों के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नए लाभुक का चयन किया जाना है। इस हेतु बीरपुर क्षेत्र अंतर्गत 13 वार्डों के वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में वार्ड आम सभा का आयोजन किया जाना है। दिनांक 20/4/2023 से दिनांक 28/4/2023 तक नगर पंचायत कर्मी एवं वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में प्रत्येक वार्डों में सबके लिए आवास योजना के तहत चयन किया जाना है। इस योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक लाभुक को जमा करने हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है। लाभुक का आधार कार्ड एवं 2 पीस पासपोर्ट साइज का फोटो, लाभुक के परिवार का आधार कार्ड, 2 स्वामित्व प्रमाण पत्र, LPC, जमीन का रसीद, करेंट एवं SECC, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, लाभुक के नाम से कम 30 वर्ग मीटर जमीन या 323 स्क्वायर फीट जमीन या 2 धुर जमीन आवश्यक है। सूचना को आवश्यक समझे और समय पर पहुंचकर लाभुक इसका लाभ उठाएं। बीरपुर नगर पंचायत में प्रचार गाड़ी निकाली गई है आवास योजना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। बीरपुर में ऐसे लाभुक जिनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिला है, जिस भी किसी कारण से अब यह निर्णय लिया गया है कि आम सभा के माध्यम से हर वार्ड कमिश्नर अपने अपने वार्ड में आम सभा करेंगे, जो 20 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में किसी भी दिन करनी है। और उसमें लाभुकों को चयनित करके आम सभा के माध्यम से उस रजिस्टर को कार्यालय में जमा करना है और उसके आधार पर यह सूची नगर विकास विभाग पटना को जाएगी और उनको इसका लाभ मिल पाएगा, इसलिए ऐसा किया गया है। ऐसा कि देखा गया था आपसे पूर्व के कार्यकाल में आवास योजना में 20,000 25,000 रिश्वत लिए जाते थे, इस बार भी क्या ऐसी घूस लिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे कार्यकाल में जब से मैं मुख्य पार्षद बना हूं, कहीं कोई शिकायत आपको नहीं मिली होगी और न मिलेगी। और इसी के बाबत मैंने कार्यपालक महोदय को कहा भी था कि आप एक प्रचार प्रसार करवाएं कि रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है। यह मुझे लगभग 2 महीने हो गए कहे हुए, लेकिन इस कार्यपालक की मनमानी के कारण यह प्रचार प्रसार नहीं हुआ। यह एक प्रकार आदेश का अवहेलना हुआ, बोर्ड के निर्णय का अवहेलना है यह, जो कार्यपालक रात दिन करते हैं। पर इसी मामले में पशु, जो आवारा पशु, जो पालतू पशु घूमते फिरते रहते हैं, उसको बांध कर रखने के लिए भी हमने प्रचार प्रसार करवाने के लिए कहा था। जबकि आज जो प्रचार प्रसार हुआ है, इसी प्रचार प्रसार में इन दोनों विषय को भी सन्निहित किया जा सकता था। एक ही व्यय में सारे काम हो सकते थे, लेकिन इस कार्यपालक का जो मंशा है वो स्पष्ट है। वह यह रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है। आवारा पशुओं के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार होना, इसके प्रति इसका कोई ध्यान नहीं है। यह इसका दर्शाता है, यह अपव्यय करता है, यह मनमानी करता है। हम लोग जो इसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि यह मनमानी करता है। एक प्रकार से यह अपने आप को बहुत बड़ा बहुत शलंगदार समझता है और बार बार कहता है मेरी पहुंच ऊपर तक है। अब इसके इसी रवैये के कारण हम लोग 24 तारीख से नगर पंचायत के आगे सभी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद के साथ मैं धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूं। यानी 24 तारीख की जो धरना प्रदर्शन है, इसका बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है जो नगर पंचायत में होता है, जिसके खिलाफ आप लोगों ने कहा तो कार्यपालक भ्रष्टाचार के पक्ष में है और आप भ्रष्टाचार के विरोध में। ऐसा है कि हम तो भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, लेकिन उनका रवैया जो है भ्रष्टाचार के प्रति क्या है यह समझ में नहीं आता है, या तो उसके समर्थन में है, नहीं तो उनको ये प्रचार प्रसार निकलवाना चाहिए था कि भ्रष्टाचार
रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है, यह प्रचार प्रसार उन्हें नहीं करवाना चाहिए था अभी तक, जबकि बोर्ड का निर्णय है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि वो भ्रष्टाचार के समर्थन में है। आवास योजना को लेकर बीरपुर के विभिन्न वार्डों में आम सभा की जाएगी, तो आम जनता को बताया जाए कि किन किन वार्डों में किन स्थल पर यह आम सभा लगाई जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। सर्वप्रथम बीरपुर के आम नागरिकों से मेरा यह निवेदन है कि कल ध्वनि विस्तारक यंत्र से कौन से वार्ड में किस स्थान पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर आम सभा होनी है, उसकी सूचना ध्वनिक विस्तारक यंत्र से दे दी जाएगी। सभी लाभुकों से जो इसके हकदार हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने कागजात के साथ चयनित स्थल पर और चयनित दिनांक को, सारे वार्ड का अलग अलग दिन में है, वो घोषित कर दिया जाएगा ध्वनि विस्तारक यंत्र से। आपको अपने कागजात के साथ वहाँ पहुँचना है। यदि कोई कागजात में कमी रह जाती है तो आप वार्ड पार्षद से मिलकर बाद में उसे उपलब्ध जल्द से जल्द करा देंगे, ताकि आपको प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ आसानी से मिल सके। इसी योजना के लिए क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे? इस योजना के लिए लाभुक को का अपना आधार कार्ड 2 पीस, पासपोर्ट साइज फोटो, लाभुक के परिवार का आधार कार्ड, लाभुक के स्वामित्व में कम से कम 30 वर्ग मीटर या 323 स्क्वायर फीट जमीन या 2 धुर जमीन होना अनिवार्य है, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसे LPC कहते हैं, भूमि का अद्यतन भू लगान रसीद, करंट रसीद, SECC 2011 की सूची में नाम होना आवश्यक है, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर एवं लाभुक को स्व घोषणा पत्र देना है, जिसमें यह लिखा होगा कि उसके नाम पर कोई मकान या घर दूसरे जगह भारत में कहीं भी नहीं है।